ओके, चलिए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बता दो जल्दी से, सभी लोग बता दो चैट में कैसे हो। और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। आज हम पहली बार मिल रहे हैं और आगे बहुत सारी क्लासेस हम साथ में करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज से हम क्लास 9th की विषय गणित की क्लास आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो आज की क्लास में बेसिकली मैं बता देता हूँ पहले हम करने क्या वाले हैं। पहले हम जो ऑनलाइन क्लासेस में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए। तो ये जो क्लासेस हैं ये किसके द्वारा चलाई जा रही हैं? अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, और किस प्रोग्राम के अंदर ये चलाई जा रही है? नीव प्रोग्राम के अंदर ये क्लासेस चलाई जा रही है। ओके, अब ये नीव प्रोग्राम है क्या? सबसे पहली चीज, ये नीव प्रोग्राम क्या है? तो नीव प्रोग्राम में क्या होगा कि वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इन क्लासेस में क्या होगा? वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप 9th क्लास का गणित पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको पिछली क्लासेस का गणित भी आना चाहिए। पिछली क्लासेस में जो बेसिक्स हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं, या 6th क्लास में पढ़ते हैं, या 5th क्लास में पढ़ते हैं, इन सब का यूज हमारा 9th क्लास की गणित में होता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे? ओके, मेरी वॉल्यूम क्लियर आ रही है सभी को? सभी बच्चे बता दो मुझे एक बार, अगर किसी को मेरी वॉल्यूम क्लियर नहीं है। ओके, मनीष नाम से जो बच्चा है उसको मेरी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही है, तो आप एक काम करें, आप ना एक बार फिर से ज्वाइन करके देख ले। हो सकता है कि आपके यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे? वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो 9th क्लास की मैथ्स के लिए, जो 9th क्लास की गणित के लिए पढ़ने की आवश्यकता है, जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब ये क्यों है, ये प्रोग्राम किस लिए है? तो पहला, ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, या हो सकता है सभी बच्चों ने इससे पहले भी ऑनलाइन क्लासेस की हो। ठीक है, की होगी सभी बच्चों ने। ठीक है, तो उससे परिचित कराना है इस नीव प्रोग्राम का उद्देश्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि गणित को हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, हमारे जो दिनचर्या होती है, हमारा जो रोज के जो हमारे दिन होते हैं, उनमें भी तो हमारा गणित यूज होता है। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे इसमें। इसके अलावा गणित में रुचि बनाने के लिए। अब गणित में रुचि कैसे बनती है? अगर हमारे गणित के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो हमारे सवाल भी ठीक होंगे, और जब हमारे सवाल ठीक होंगे तो हमारी जो रुचि है गणित में वो अपने आप बन जाएगी। ठीक है, गणित किसी किसी को अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनके सवाल ठीक नहीं हो पाते। और सवाल गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्लियर नहीं होते। जब आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके सवाल भी ठीक होने लगेंगे, और जब आपके सवाल ठीक होने लगेंगे तो आपको गणित अच्छा भी लगने लगेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद कैसे, कहाँ पर होंगी ये क्लासेस? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सभी बच्चे मुझे बताएंगे, क्या सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। सर मुझे तो आवाज आ रही है। ठीक है, तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है मैं उनसे यही कहूंगा कि आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इशू। चलो, तो ये क्लासेस सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लेंगे पहले, जिससे इजीली हम अपनी क्लासेस कर सकें। सभी बच्चे खुद को म्यूट पे रखेंगे प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। ठीक है, थैंक यू। चलो, तो कैसे होंगी ये क्लासेस? ये क्लासेस होंगी हमारी गूगल मीट पर। जिस ऐप पर आपकी ये क्लास हो रही है उसी ऐप पर आपकी क्या होंगी? सारी क्लासेस होंगी गूगल मीट पर। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही।
देखो बच्चों, जिसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है वो क्या करे, दोबारा से ज्वाइन कर ले, और अगर तब भी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो अगर आपका कुछ वहाँ पर छूट भी जाता है तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। आप अपने जो अच्छे नेटवर्क है वाली जगह है वहाँ पर जाके बैठिए, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलिए, तो मैं बता रहा था कि ये आप कहाँ पर होंगी, गूगल मीट पर होंगी, और सप्ताह में 3 दिन होंगी। ठीक है, ये क्लासेस कितने दिन होंगी, सप्ताह में 3 दिन होंगी। सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 3 दिन कब कब होंगी, पर समय जो है वो है 7 बजे से 8 बजे तक, और दिन क्या है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी 7 बजे से 8 बजे तक, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे सभी बच्चों को पता रहे कि उनकी क्लासेस कब होंगी। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यस टाइप कर दो, यस टाइप कर दो चैट में। जिनको पता है कि कैसे टाइप करते हैं वो बच्चे यस टाइप कर दो, और बता दो मुझे अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ओके ओके ओके। जिन बच्चों को नहीं पता कि चैट में कैसे टाइप करना होता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ओके। इसके बाद अब इसमें मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि मैं आपको गणित पढ़ाने वाला हूँ आगे आने वाले समय में। तो मेरा नाम आप जान लीजिए, दीपक शर्मा, और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, और मेरी योग्यता है बीटेक ईसीई में, और मेरा अनुभव है 2 वर्ष का। ठीक है, तो आप मेरा नाम सभी बच्चे याद रखेंगे, दीपक शर्मा नाम है मेरा। ठीक है, और मैं आपको आज से गणित पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज है, हमें क्या 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 सीखना है कि ऑनलाइन क्लास करने के लिए, हो सकता है काफी बच्चों को पता भी हो सकता है किसी को ना पता हो, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखेगी मोबाइल की। ठीक है, आपको यहाँ नीचे की तरफ एक निशान दिखेगा, उस निशान पर आपको दबाना है, तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, यहाँ से बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, जिससे आपकी क्लास में जो भी टॉपिक चल रहा है वो आपको क्या दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखने लगेगा स्क्रीन पर। ओके, तो ये सबको पता है। यहाँ से जूम किया जाता है, बेसिकली जूम करने के लिए आप यहाँ पर इसको दबा सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो, इसके बाद स्क्रीन को बड़ा करना सबको आ गया होगा, तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, जिनको पता है कि क्या कहाँ से टाइप किया जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे कि क्लास को ज्वाइन करते टाइम, आपको क्लास को ज्वाइन करते टाइम हमेशा अपने आप को म्यूट रखना है, हमेशा अपने आप को म्यूट रखना है, और हमेशा अपनी वीडियो बंद रखनी है। सभी बच्चे इस चीज को ध्यान से समझे, आपको पूरी क्लास में अपने आप को म्यूट रखना है और अपनी वीडियो बंद रखनी है। कब तक, अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है और आपको पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन में कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप सभी को पूरी क्लास में अपने आप को क्या रखना है, म्यूट रखना है। ठीक है, सबको ये पॉइंट क्लियर है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी और टॉपिक नहीं हो पाएगा। तो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और प्रॉमिस करो सभी बच्चे कि आप बिना किसी रीजन के अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। सभी बच्चे चैट में बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे आगे, क्योंकि हमें बहुत सारी क्लासेस करनी है। ठीक है, अभी हमारी पहली क्लास है, आपको मुझे जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मुझे भी आपको जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही हम जब सब जान जाएंगे तो मुझे फिर उम्मीद है कि आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे बिना किसी रीजन, और अब भी नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी आप सबसे ये क्या है, रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए इसको कि अपने आप को अनम्यूट नहीं करना। चलो ठीक है, तो ये चीज यहाँ क्लियर है ना, क्लास ज्वाइन करते टाइम अपने आप को म्यूट पे रखना है और अपनी वीडियो बंद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे नीचे, थैंक यू प्रदीप नाम से जो है, थैंक यू। आपको अपनी स्क्रीन पर सबसे नीचे 3 डॉट दिखेंगे या 3 बिंदु दिखेंगे। जब आप इन 3 बिंदुओं को दबाएंगे, ठीक है, जब आप इन 3 बिंदुओं को दबाएंगे
तो आपकी स्क्रीन पर एक नई स्क्रीन आएगी कुछ इस तरीके से। हो सकता है आप सभी बच्चों को ये चीज़ पता हो और हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस चीज़ का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होगा हमारी क्लासेस में। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखेगी, उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इनकॉल मैसेजेस। तो इनकॉल मैसेजेस का यूज़ क्या है, अगर आपको कोई अपना डाउट पूछना है या मैं अगर चैट में कहूँ कि सभी बच्चे यस टाइप कर दो या सभी बच्चे नो टाइप कर दो या कुछ भी टाइप कर दो, नाम लिख दो अपना, तो आप कहाँ जाएंगे, इनकॉल मैसेजेस में जाएंगे और वहां जाकर अपना मैसेज टाइप कर देंगे। ठीक है, अनम्यूट करिए अपने आप को। अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपने आप को सभी बच्चे क्या रखेंगे, म्यूट पे रखेंगे प्लीज। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। मांजर है। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी। चलो, तो इनकॉल मैसेजेस में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, बाकी लोगों को मेरी आवाज ना साफ आ रही है। अगर ऐसा है कि सभी को मेरी आवाज साफ नहीं आ रही तो हो सकता है मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सिर्फ एक दो बच्चों को नहीं आ रही तो आप, मैंने जैसा आपको बताया कि आप क्या करें, दोबारा से एक बार फिर ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पता चल जाएगी आपको। तो इनकॉल मैसेजेस में जाकर आपको अपने यहाँ से क्या पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, या चैट में अगर आप कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं इनकॉल मैसेजेस में जाकर। तो सभी को ये क्लियर है? तो सभी बच्चे यस टाइप करके दिखा दो मुझे। अगर सबको पता चल गया कि इनकॉल मैसेजेस में क्या होता है, तो सभी बच्चे क्या, एक काम करो, अपना नाम लिख दो सभी बच्चे। इनकॉल मैसेजेस में जाकर सभी बच्चे अपना नाम लिख दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि सभी बच्चों को ये क्लियर है। प्लीज सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनिका, संजीव, विश्वास, नसीब, खुशबू, वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखिए। वंशिका, वेरी गुड। कुलदीप, वेरी गुड। आलोक, वेरी गुड। रोहित चौहान, वेरी गुड। थैंक यू बच्चों, आपने मेरी बात मानी उसके लिए। राहुल, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना नाम लिखा। काजल, वेरी गुड। चलो, तो इनकॉल मैसेजेस में इस तरीके से जाके आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, या जब मैं बोलूँ कि जिन बच्चों को समझ में आ गया यस टाइप कर दो तो वो यस टाइप कर दे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो अपना डाउट पूछ ले। ठीक है, तो बताओ, सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, राहुल, काजल, रवि, क्रिश, ओके, वेरी गुड। तो चलो सभी बच्चे अब यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। वेरी गुड, सबको क्लियर है ये चीज? थैंक यू। ओके, चलो ठीक है। तो इसके बाद इनकॉल मैसेजेस के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज में जाके क्या होगा, हो सकता है ये चीज भी कुछ बच्चों को पता हो। ठीक है, तो एक्टिविटीज में जाके आप क्या कर सकते हैं, पोल का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आपसे पोल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपसे कहा जाए कि पोल में जाके आंसर कीजिए, तो आप कहाँ जाएंगे, एक्टिविटीज पर जाएंगे। एक्टिविटीज पर जाने के बाद आपको एक पोल एक्टिव दिख जाएगा। एक पोल क्या दिख जाएगा, एक्टिव दिख जाएगा। जब आप इसको दबाएंगे, इसको दबाने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन के, और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे आप उस ऑप्शन पे टिक करो और उसको वोट कर दो। और जैसे ही यहाँ पर वोटेड लिखा आ जाए तो आप समझ जाइए आपका आंसर मेरे पास आ गया है। तो बताओ, क्योंकि पोल में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चैट का और पोल का, कि सारे क्वेश्चन आपसे या तो चैट में पूछे जाएंगे या पोल में पूछे जाएंगे। ठीक है, और सभी बच्चों को आंसर करना होता है उसका, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अब मेरे पास आता है कि कौन बच्चा आंसर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चों को उसका आंसर करना होता है। तो आप सभी बच्चे बताइए कि पोल में आंसर करना सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो बता दो, पूछ ले। अगर सबको समझ में आ गया तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। सर दोबारा बताना एक बारी। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो क्या होगा, जब मैं कहूंगा आपसे कि आप पोल में आंसर करो, कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर और मैंने कहा इसका आंसर आपको पोल में करना है, तो पोल में करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक्टिविटीज में जाइए।
ठीक है, अब ये एक्टिविटीज कहाँ से आएगा? एक्टिविटीज आएगा ये जब आप 3 डॉट है ना यहाँ पर, ये 3 डॉट अपनी आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे ये 3 डॉट होंगी। ठीक है, इन 3 डॉट पर जब आप इसको दबाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे आपको दबाना यस है। सर। एक्टिविटीज पे दबाने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव। ठीक है, अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव, फिर आप इसको दबाएंगे। जब आप इसको दबा देंगे तो आपके पास ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन 1 और उसके 4 ऑप्शन लिखे आएंगे ए बी सी डी। आपको जो ऑप्शन ठीक लगे, ठीक है, जो आपको ऑप्शन ठीक लगे उस क्वेश्चन का, उस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, उसको दबा देना है और फिर वोट कर देना है। और ओके वोट सर। वोट करने के बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वोटेड। तो वोटेड लिखाने का मतलब है कि आपका आंसर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। ओके, सभी बच्चे अब अपने आप को म्यूट कर लें अगर आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो ये था हमारा पोल की कहानी। ठीक है, पूरी कहानी हमारी चैट की और पोल की ये थी। चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, या रिवाइज करने से पहले एक क्वेश्चन करो। चलो इसको आप पोल में आंसर करना है आपको, इस क्वेश्चन का आपको पोल में आंसर करना है और पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। ओके, तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। सभी बच्चे, जैसे मैंने बताया, सर हफ्ते में 3 दिन। किसी को आंसर बोलना नहीं है, किसी को भी आंसर बोलना नहीं है। जब मैं कहूंगा कि पोल में आंसर करना है तो सिर्फ पोल में आंसर करिए। अगर आप बोल देंगे तो क्या होगा, अभी तो चलो ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है। जब हम आगे मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे और अगर आप ऐसे आंसर बोल देंगे तो सभी बच्चे आपका आंसर सुन के निशान लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, आगे की क्लासेस में आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि पोल का आंसर सिर्फ पोल में ही देना है, ना ही किसी को बोलना है कुछ, और ना ही चैट में किसी को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करें। कितने दिन हम पढ़ा करेंगे सप्ताह में? ओके, अभी आधे बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे हुए लोग भी आंसर करें। पोल में जाके मैंने बताया था सबसे पहले 3 डॉट पे सर क्लिक आपकी कीजिए। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रही है। ठीक है, आप अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठो या तो। सभी बच्चे आंसर करें इसका। ओके, अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 3-4 बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर करें। ठीक है, चलिए, तो अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैंने आपसे कहा कि पोल में आंसर करिए तो आपका चैट वाला जो ऑप्शन है वो बंद हो गया आवाज होगा, के लिए बंद करते है ना? सभी लोग देख सकते हैं, उनका चैट वाला ऑप्शन जो है वो बंद हो गया। ओए हम तो ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे? संदीप वर्मा नाम से जो हैं, आप अपने आप को म्यूट कीजिए, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं परमानेंट यहाँ से म्यूट कर दूंगा, फिर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आगे आने वाली क्लासेस में आप इस तरीके से करेंगे तो आपका सर एसआरएन आपकी नंबर नोट आवाज कर नहीं लिया आ रही। जाएगा। माइक बंद कर ले। हेलो कौन है तो? आपका एसआरएन नंबर नोट कर लिया जाएगा जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब करेगा, और आपके स्कूल में जाके आपके प्रिंसिपल से फिर बात की जाएगी। क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी 2-3 क्लास में आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे क्लास स्टार्ट होने पर ही रिक्वेस्ट की थी कि म्यूट पे रहना है। अब देखो हो गया ना टाइम वेस्ट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे ही सर मैंने, सर हाँ वो बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देख सारी का बंदर का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बंद रहा। सनी सर आपकी कुमार, आवाज नहीं आ रही। भाई माइक म्यूट कर लो। ठीक है, सनी कुमार एंड संदीप वर्मा। ठीक है, एक मिनट मुझे देंगे बच्चे। ओके सर।
ठीक है, तो क्या होगा, मैं बार बार उस पॉइंट पे आता हूँ और बार बार डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं ये कह रहा था, जब भी मैं आपसे कहूंगा कि पोल में आपको आंसर करना है, तो आपका जो चैट वाला जो ऑप्शन है, आप देखो आप चैट पे कुछ नहीं वोट कर सकते, ठीक है। और दो मिनट रुक जा। ठीक है, इनका नाम क्या था जो अभी क्लास से में बोल रहे थे, सनी कुमार है ना? ठीक है सर सन्नी कुमार सर। ओके, हाँ वो रिकॉर्डिंग में मैं देख लूंगा कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, वो क्योंकि रिकॉर्डिंग सब चल रही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि पोल में आप आंसर करना है, तो आपका जो चैट वाला ऑप्शन है ना, वो बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी भी बंद है। और जैसे ही आपका आंसर खत्म हो जाएगा पोल में, तो चैट वाला ऑप्शन दोबारा खोल दिया जाएगा, जैसे अभी ओपन कर दिया है मैंने। ठीक है, तो अभी आप सब लोग देख सकते हैं और सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 दिन होगी हमारी क्लासेस। ठीक है, हमारी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होगी। वो मैंने बताया था आपको, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और मैंने आपसे कहा था कि स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल में ही आंसर करना है। ये क्या, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए ये कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर करिए, पोल में करिएगा। पोल अभी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, बस मुझे 2 सेकंड दीजिए। ओके ठीक है, अब आ गया होगा पोल आपकी स्क्रीन पर। तो हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? तो ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है गणित, ऑप्शन सी है इतिहास एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको क्या करना है, आपने फिर से नोटिस किया होगा कि आपका जो चैट वाला जो ऑप्शन है वो फिर से बंद हो गया। तो ऐसा ही हुआ करेगा आगे भी, जब भी पोल में आंसर आपको देने के लिए कहा जाएगा, चैट वाला ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर कर दो इसका, कौन सा विषय हम पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेज में। मतलब मैं आपको जो विषय मैं पढ़ाऊंगा उस पर आपको बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, 5 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। तो अब सभी बच्चे चैट में बता दो मुझे, चैट वाला ऑप्शन ऑन हो गया है, चैट में बता दो सभी बच्चे कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी बताएंगे, जो पोल में आंसर नहीं कर पाए वो चैट में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो गणित यानी मैथ्स पढ़ने वाले हैं, इसका बी ऑप्शन। ठीक है, तो सबको पता चल गया कि चैट सॉरी पोल में कैसे आंसर करना है सबको। सभी बच्चे बता दो पोल में कैसे आंसर। यस सर। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट रखेंगे, चैट में आंसर करेंगे बस। ठीक है, प्लीज फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। ये चीज सभी बच्चे करेंगे यस टाइप प्लीज। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन रिस्पॉन्स करने के लिए। चलिए ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, गणित पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब हमें क्या क्या करना है ये चीज और देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, हमें शांत जगह पर बैठना है। ठीक है, ऐसी जगह पर बैठना है जहां आसपास कोई ना हो और हम कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि गणित या मैथ्स पढ़ने के लिए हमें कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है, नोट्स बनाने हैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके लिए कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है। इसके बाद क्लास में रोजाना समय से आना है। आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है, 7 to 8 यानी 7 से 8 शाम में। तो 7 बजे आपको क्लास में सबको आ जाना है। इसके अलावा नोट्स और स्क्रीनशॉट बनाने हैं। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि उसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आपको ले लेना है। नोट्स आपको रेगुलर बनाने हैं सभी बच्चों को। इसके अलावा सवाल या डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करें। ठीक है, चैट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछें, या अगर आपका डाउट इतना बड़ा है कि आपके टाइप नहीं हो पा रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ डाउट के लिए ही आपको अपने आप को अनम्यूट करना है। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। चैट बॉक्स में अपने डाउट पूछो, और अगर आपको लगता है कि चैट बॉक्स में पूछने पे ज्यादा टाइप करना पड़ रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं।
लेकिन अननेसेसरली। जैसे अभी ये सनी कुमार नाम से जो थे, ये अपना आप को अनम्यूट करे जा रहे थे बिना किसी बात के, और ऐसे किसी को नहीं करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे रिक्वेस्ट को मानेंगे। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट है पोल्स का जवाब देना है आपको। जब भी आपसे कहा जाए कि पोल में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो आपको पोल में उस क्वेश्चन का जवाब देना है। नेक्स्ट है गृह कार्य नियमित रूप से करना है। ठीक है, होमवर्क आपको डेली करना है, आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा। मोबाइल चार्ज रखना है सभी को। ऐसा ना हो कि क्लास के टाइम पर गेम खेल खेल के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है आपके उधर। तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो सभी Yes, sir. बच्चे यस टाइप कर दो। किसी को बोलना नहीं है, किसी को अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, सिर्फ चैट में आपको आंसर करना है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद है क्या क्या नहीं करना है। अब ये तो हमने देख लिया क्या क्या करना है। अब देख लो क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज अनम्यूट नहीं करना है ना। मैं आपको जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से यही बोल रहा हूँ, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अनम्यूट बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को। अगर डाउट है तो करिए, वरना मत करिए। ठीक है। दूसरा, कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कमेंट्स में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा। डाउट्स पूछे जाएंगे बस, या क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। क्लास छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपकी क्लास 7 से 8 बजे तक है तो आपको 7 बजे क्लास में आना है और 8 बजे ही जाना है। बीच में कोई भी नहीं जाएगा। और कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको उसी दिन अपने डाउट को क्लियर करना है। ये नहीं कि नेक्स्ट डे तक उस डाउट को ले लो। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो यस टाइप कर दो। तो सभी Yes, बच्चे sir. इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। Yes, sir. मैंने कहा यस टाइप कर दो, आप बोलिए मत। आपको अपने आप को म्यूट पे रखना है। अभी भी पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि अनम्यूट नहीं करना है, फिर भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। अब पता नहीं कैसे मैं आपको समझाऊं। मैं बस ऐसे ही समझा सकता हूँ कि प्लीज 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 बिना किसी रीजन के आप अपने आप को अनम्यूट मत करिए, म्यूट पे रखिए। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं फिर। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि क्लास को ज्वाइन करते टाइम अपने आप को म्यूट रखना है और वीडियो भी बंद रखनी है। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप ये 3 बिंदुओं पर को दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आएगी। उसमें इनकॉल मैसेजेस में जाकर आप अपने चैट में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक्टिविटीज में जाकर, कोई बात नहीं रोहित नाम से जो है, कोई बात नहीं, बस आप मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करिए। कोई भी अपने आप को अनम्यूट मत करिए। सॉरी बोलिए की कोई बात नहीं है, सॉरी मत बोलिए। ठीक है, तो इनकॉल मैसेजेस में जाकर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, चैट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटीज का काम क्या है, जब मैं कहूँ कि पोल में आंसर करना है आपको, तो एक्टिविटीज में जाइए और आपको इस तरीके से ये दिखेगा 1 पोल एक्टिव। आप उस पर दबाइए, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर टैप करके वोट कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना आपको म्यूट रखना है और कैसे पोल में आंसर करना है, और तीसरा कैसे चैट में आंसर करना है। तो ये तीनों चीजें सबको क्लियर है तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। अगर ये सभी चीजें सबको क्लियर हैं तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, तो आगे चलें। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला जो है वो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि हमें 9वीं क्लास के गणित को पढ़ने के लिए पिछली क्लासेस में जो भी गणित पढ़ा है वो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी पिछली क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे।
उसका रिवीजन करने के बाद फिर हम अपने सिलेबस पर आएंगे जो 9th क्लास में आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, उससे पहले हम वो चीजें सीखते हैं जो 9th क्लास की मैथ्स को पढ़ने के लिए हमें आनी चाहिए। तो सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो, रेडी हो तो। सभी बच्चे एक्साइटेड हो तो यस टाइप कर दो। स्टार्ट करते हैं फिर। ओके सभी बच्चे, ओके ठीक है, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके चलिए, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज जो गणित में हमें आनी चाहिए, सबसे पहली चीज जो हम रिवाइज करेंगे वो है टेबल्स, यानी पहाड़। ठीक है, फिर से किसी ने अपना आप को अनम्यूट कर लिया है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज जो गणित में, गणित को समझने के लिए आनी चाहिए वो है पहाड़, यानी टेबल्स। तो वही हम रिवाइज करेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहाड़े यानी टेबल्स, और सबसे पहला है एक का पहाड़ा। अब ये तो सबको याद होगा, एक एकम एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौका चार, एक पंजे पाँच, एक छिक्का छः, एक सत्ते सात, एक अट्ठे आठ, एक निन्ना नौ और एक दाम 10। तो ये है एक का पहाड़ा। लेकिन बात ये है कि एक का पहाड़ा ये बना कहाँ से, आया कहाँ से ये, है ना। तो ये कहाँ से आया, देखो जब हम एक गुणा एक लिखते हैं तो इसका मतलब है एक को एक बार लिखते हैं। जब हम एक गुणा दो लिखते हैं तो इसका मतलब है एक को दो बार जोड़ दो। जब हम एक गुणा तीन लिखते हैं तो इसका मतलब है एक को तीन बार जोड़ दो। जब हम एक गुणा चार लिखते हैं तो इसका मतलब है एक को चार बार जोड़ दो। जब हम एक गुणा पाँच लिखते हैं तो इसका मतलब है एक को पाँच बार जोड़ दो। इसी तरीके से एक गुणा छः का मतलब क्या है, एक को छः बार जोड़ दो, और इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो गुणा है, जो पहाड़े हैं, वो कहाँ से निकल कर आए हैं, जोड़ से, है ना। यानी एक ही संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, पहाड़े बन जाते हैं। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से हमारे पहाड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ फिर सभी बच्चे, एक गुणा 20 का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, एक को 20 बार गुणा कर दो। चैट में बताना है सभी को, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। ऑप्शन बी है, एक को 20 बार जोड़ दो। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। एक गुणा 20 का मतलब क्या है, एक को 20 बार गुणा कर दो या एक को 20 बार जोड़ दो। जोड़ दो, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन बी। ए सर। ए नहीं बी। मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने अभी आपको बताया कि एक गुणा दो का मतलब है एक को दो बार जोड़ो। एक गुणा तीन का मतलब है एक को तीन बार जोड़ो। एक गुणा चार का मतलब है एक को चार बार जोड़ो। तो ऐसे ही एक गुणा 20 का मतलब होगा एक को 20 बार जोड़ो, तभी तो हमें 20 मिलेगा। हाँ, सभी बच्चों का आंसर सही है जो बी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, यानी ए को 20 बार जोड़ दो, एक गुणा 20 का मतलब। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, और अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। सर एक बार शुरू से समझाना। ठीक है, मैं शुरू से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। देखो, एक गुणा एक का मतलब क्या है कि एक को तो एक बार लिख दो। एक गुणा दो का मतलब है एक को दो बार जोड़ो। एक को दो बार जोड़ो। एक गुणा तीन का मतलब है एक को तीन बार जोड़ो। देखो जुड़ रहे हैं तीन बार। एक गुणा चार का मतलब है एक को चार बार जोड़ो। मतलब ये जो गुणा जो आया है वो कहाँ से आया है, जोड़ से ही आया है। जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जैसे हमने एक को बार बार जोड़े जा रहे हैं इसको, तो वहीं से हमारा क्या बना, गुणा बना। इसीलिए मैंने कहा कि एक गुणा 20 का मतलब भी क्या होगा, एक को 20 बार जोड़ दो। एक को 20 बार जोड़ दो। हुआ क्लियर? बताओ, आया समझ में? सभी बच्चे चैट में बता दो अगर सबको समझ में आ गया तो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में, सबको समझ में आ गया तो। ठीक है, तो पहाड़े हमारे कहाँ से बनते हैं, जोड़ से। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से हमारे क्या बनते हैं, पहाड़े बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जब हम एक की गुणा एक में कर रहे हैं तो हमें एक मिल रहा है, एक की गुणा दो में कर रहे हैं तो दो मिल रहा है। ठीक है,
1 की गुणा 3 में कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 1 की गुणा 4 में कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 1 की गुणा हम जिस संख्या में कर रहे हैं हमें वही संख्या मिल जा रही है ना। जिस संख्या की गुणा कर रहे हैं हमें एक में वही संख्या मिल रही है। 5 में कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 1 की 6 में गुणा कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, 1 की 7 में गुणा कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है। यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो बताओ 1 गुणा 2050 कितना होगा? सभी बच्चे बताओ 1 गुणा 2050 कितना होगा? चैट में बताओ सभी बच्चे, चैट में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अनूप चौहान नाम से, राममूर्ति नाम से, नसीम नाम से, रेखा नाम से, रोहित नाम से जो लॉगिन है, अरमान नाम से जो लॉगिन है, प्रवीण नाम से लॉगिन है, एमजी म्यूजिक नाम से लॉगिन है, प्रदीप नाम से लॉगिन है, अजमेर नाम से लॉगिन है, पायल, सुनीता, पारस, इन नामों से जो बच्चे लॉगिन है, मनीष नाम से जो बच्चा लॉगिन है, इन सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, 1 की गुणा हम जिस संख्या में करते हैं, अंकित नाम से जो है उनका भी आंसर सही है। तो 1 की गुणा हम जिस संख्या में करते हैं हमें वही संख्या मिल जाती है। यानी 1 की गुणा 2050 में करेंगे तो 2050 ही मिल जाएगा। कोमल नाम से जो है उनका भी सही है, रोहित नाम से जो है उनका भी सही है। वेरी गुड एवरीवन, सभी के लिए क्लैपिंग। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ तक आपको नहीं करनी, मैंने कर दी ना, आप मत कीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि मुझे अभी नहीं पता चल रहा कि कौन बच्चा बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, लेकिन क्या है ना, ये जो क्लास है रिकॉर्ड हो रही है सारी, और रिकॉर्ड होने के बाद सब पता चल जाता है कि किस किस ने बीच बीच में अपने आप को अनम्यूट किया, क्योंकि वहाँ नाम आ जाता है रिकॉर्ड में। अगर आपको बिलीव ना हो तो कल जब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना आपके ग्रुप में, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा इस क्लास की, तो आप खुद देख लेना, उन बच्चों का नाम आ जाएगा जो बच्चे बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। 2-3 क्लासों तक ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद फिर क्लास में एंट्री आपको मिलनी मुश्किल हो जाएगी जो बच्चे बार बार क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कल खुद देख लेना, जब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपके ग्रुप में कल या परसों, जब भी भेजूंगा आप देख लेना उसमें कि वो पता चल जाता है कि कौन बच्चा बीच बीच में बोल रहा है या क्लैपिंग कर रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने देखा कि 1 की जब हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो 1 की जब हमने ए में गुणा करी तो ए मिल गया, जहाँ ए क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, दुनिया की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2 का पहाड़ा। ये तो सबको याद होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम्न 18, 2 दाम 20। यार मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा भी सेम ऐसे ही बना है जैसे 1 का बना था। कैसे? 2 को 2 की गुणा 1 में करने का मतलब है कि आप 2 को एक बार लिख दो। 2 की गुणा 2 में करने का मतलब है 2 को 2 बार जोड़ दो। 2 की गुणा 3 में करने का मतलब है 2 को 3 बार जोड़ दो। 2 की गुणा 4 में करने का मतलब है 2 को 4 बार जोड़ दो। ऐसे ही 2 की गुणा 5 में करने का मतलब है 2 को 5 बार जोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही आगे ये चलता रहेगा। तो मुझे बता दो 2 गुणा 40 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए 2 को 40 बार जोड़ दो, या ऑप्शन बी 2 को 40 बार गुणा कर दो। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, ध्यान से पढ़ें। 2 गुणा 40 का मतलब क्या है? 2 को 40 बार जोड़ दो या 2 को 40 बार गुणा कर दो। एमजी म्यूजिक, नहीं गलत है आपका। नहीं ठीक है, ए ऑप्शन, हाँ जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया, प्रवीण, एमजी म्यूजिक, अंकित, अनु, रेखा, प्रदीप, पायल, अजमेर, मनीष, सुनीता, राम, रोहित, अगेन रोहित, अरमान, मनीष, नसीब एंड आशा, इस नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं उनका जो ऑप्शन है वो ए है और वही ऑप्शन ठीक है, यानी ये बच्चों का आंसर ठीक है।
ठीक है, कोमल का भी क्या है, ए है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 2 गुना 40 का मतलब है 2 को 40 बार जोड़ दो, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, ऐसे 40 बार जोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपको? सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर क्लियर है तो, फिर आगे चलते हैं। सभी बच्चे एस टाइप कर दो। ठीक है, चलो, तो यहां से हमने क्या देखा कि 2 के पहाड़े में जो अगली संख्या आ रही है वो 2 जोड़ने पे आ रही है ना। 2 4 6 8, मतलब 2 2 2 2 2 2 जोड़ने पे आ रहा है। तो इस तरीके से, हाँ कुलदीप वेरी गुड, तो इस तरीके से हम 2 का पहाड़ा याद कर सकते हैं। कैसे? 2 एकम 2, अब इसमें 2 जोड़ दो 4, इसमें 2 जोड़ दो 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, और 16 में 2 जोड़ा 18। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? ओके, ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 का पहाड़ा क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 2 2 2 2 2 2 2 जोड़ते जाना है। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये चीज? सबको क्लियर है? सभी बच्चे एस टाइप कर दो, सभी एस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। ओके, ठीक है, चलो, तो अगर ये क्लियर है तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए कि गणित में कुल कितने अंक होते हैं? मैथ्स में कुल कितने अंक होते हैं? बताओ, सभी बताओ, मैथ्स में या गणित में कुल कितने अंक होते हैं? किसी को पता है कुल अंक कितने होते हैं मैथ्स में या गणित में? नहीं पता? रोहित, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया रोहित ने, वेरी गुड। रोहित नाम से जो अनगिनत संख्याएं होती हैं, मैंने पूछा अंक। वेरी गुड पारस, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड वंशिका, 3 नहीं होते, वेरी गुड अजमेर नाम से जो है। ठीक है, तो देखो अंक क्या होते हैं, अंकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनती हैं। तो हमारे कुल कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं, वेरी गुड। और वो कौन कौन से होते हैं? ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारी गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी है। ठीक है, अब इनमें से कुछ सम होते हैं और कुछ विषम होते हैं। ठीक है, तो सम कौन से होते हैं? 0 2 4 6 और 8। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना एक बारी। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि गणित में कुल कितने अंक होते हैं। ठीक है, तो हमारे गणित में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों से हमारी गणित की सारी संख्याएं मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब इन अंकों में से कुछ होते हैं सम और कुछ होते हैं विषम। ठीक है, अब सम कौन से होते हैं? सम होते हैं 0 2 4 6 8। ठीक है, तो सम कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8। और विषम कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, सम कौन से बताए थे मैंने? 0 2 4 6 8, और विषम होते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम अंकों को विभाजित करते हैं सम और विषम में। अब मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, है ना, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम 2 का पहाड़ा ध्यान से देखें तो इसमें कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 2 4 6 8। इसमें इकाई अंक फिर क्या है? 0। इसमें क्या है? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 0। यानी सिर्फ इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 0 2 4 6 8। इकाई के अंक कौन कौन से हैं? 0 2 4 6 8। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 के पहाड़े में सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। इस चीज को सभी बच्चे नोट कर लें कि 2 के पहाड़े में सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं, क्योंकि आगे फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का फिर आपको आंसर सही करना है। सेम यही क्वेश्चन पूछूंगा कि 2 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो सम होती हैं या विषम होती है? तो सम होती है, क्योंकि उनका इकाई का अंक क्या होता है? सम होता है। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो एक बार, अगर सबको ये चीज क्लियर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
इसी तरीके से हमारा 5 का पहाड़ा होता है, 5 गुना 1 का मतलब है 5 को एक बार लिख दो, 5 गुना 2 का मतलब है 5 को 2 बार जोड़ दो, 5 गुना 3 का मतलब है 5 को 3 बार जोड़ दो, और ऐसे ही ये हमारा पहाड़ा बन जाता है। ठीक है, और इस पहाड़े को भी याद करने का तरीका क्या है, 5 का पहाड़ा है तो पहले 5 लिख दो, फिर इसमें 5 जोड़ दो 10 मिला, 10 में 5 जोड़ दो 15 मिला, 15 में 5 जोड़ दो 20 मिला, 20 में 5 जोड़ दो 25 मिला, और ऐसे ये पहाड़ा बन जाएगा। ठीक है, जिसका भी पहाड़ा है उसको पहले ऐसे ही लिख दो, उसमें फिर वही संख्या जोड़ते जाओ, 5 का पहाड़ा है तो 5 जोड़ते जाओ। ठीक है, तो 5 यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, ऐसे जोड़ते जोड़ते हमारा पूरा पहाड़ा बन गया। क्लियर है सबको 5 का पहाड़ा? आगे चलें। ठीक है, सभी बच्चे यस टाइप कर दो एक बार, अगर सबको क्लियर है तो ये सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट है, यहां से हमने क्या सीखा, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणन कहा जाता है। ठीक है, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा कि 2 को जब 4 बार जोड़ दो, 2 को हमने 4 बार जोड़ा तो ये किसके बराबर है, 2 गुना 4 के। देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 आया, और 2 चौका भी 8 होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणा। तो सबको ये चीज समझ में आई कि गुणा क्या होता है, सबको ये चीज समझ में आई कि गुणा क्या होता है, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं हम गुणा। ठीक है, तो सभी बच्चे ऐसा टाइप कर दो। ओके, जैसे उदाहरण के लिए ये है 5 जमा 5 जमा 5। ठीक है, और जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा तो इसका मतलब क्या है, 5 गुना 3। 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है, 5 गुना 3। ठीक है, ऐसे ही 5 को 3 बार जोड़ना और 5 की 3 से गुणा करना क्या है, बराबर है। या तो आप 5 को 3 बार जोड़ दो तब भी 15 आएगा, और जब आप 5 की 3 से गुणा करोगे तब भी 15 आएगा, तो ये दोनों चीज बराबर। ठीक है, इसी तरीके से 7 को 6 बार जोड़ दो या 7 की 6 में गुणा कर दो, वो भी बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया इस चीज से कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणन कहते हैं या गुणा कहते हैं। सबको क्लियर है गुणा क्या होता है? सभी बच्चे ऐसा टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है कि गुणा एक्चुअल में होता क्या है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा है। सभी बच्चे ठीक है, यस यस यस, ओके। चलो, तो ये हमारे पहाड़े हैं, तो इन पहाड़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, 5 तक के पहाड़े हैं। ठीक है, ये सबको रिवाइज करने हैं। ठीक है, अगली क्लास में सबको रिवाइज करके आने हैं। याद तो होंगे ना सबको, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले, जिनको याद है वो रिवाइज करके आए। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को एक बार कर लेते हैं। बताओ, एक एक करके सभी बच्चे बताएंगे 3 गुना 6 कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए, 3 गुना 6 कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D। चैट में बताओ सभी बच्चे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं। 3 गुना 6 18, वेरी गुड। 4 गुना 8 बताओ सभी बच्चे, 4 गुना 8 बताओ, 4 गुना 8, 4 गुना 8 दूसरा क्वेश्चन। ओके, सी 32। ठीक है, वेरी गुड। 2 गुना 7 बताओ सभी बच्चे, 2 गुना 7 सभी बच्चे बताएंगे। 2 में 7 की गुणा करने पर क्या आता है, 14 आता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, 4 गुना 4 बताओ सभी बच्चे, 4 गुना 4 बताओ, 4 गुना 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे भी बताए 4 गुना 4 कितना होता है, 16 होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब बताओ 5 गुना 9, रेखा। वेरी गुड, रेखा नाम से है, प्रदीप नाम से है, और 5 गुना 9 पारस नाम से और रोहित नाम से हैं, सुनीता नाम से, मनीष नाम से, अजमेर नाम से, नसीब नाम से, पायल, सनी, टीना, प्रवीण। इन नाम से जो बच्चे हैं सबने 45 आंसर दिया है, सबका सही है। ठीक है, वेरी गुड सभी बच्चे। अरमान नाम से, उन्होंने भी, राम नाम से हैं, उन्होंने भी सही आंसर। 5 गुना 9 कितना होता है, 45। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर अपनी क्लास खत्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल में करना है। ठीक है, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा। तो मैं पोल अभी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ओके, ठीक है, चलिए बताइए पोल में कौन सा ऑप्शन सही होगा।
बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को करके फिर क्लास खत्म करते हैं, फिर परसों मिलेंगे हम लोग क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। सभी बच्चे आंसर करें। 1 गुना 1278, एक की किसी संख्या में गुना करने पर हमें क्या मिलता है। वेरी गुड। 99% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बाकी लोग भी दीजिए। और सभी बच्चे अपना आप म्यूट पे रखेंगे, पारस नाम से जो है। ठीक है, चलिए ठीक है। 5 सेकंड और है, 5 सेकंड और है। बाकी बचे हुए लोग भी दीजिए आंसर। चलिए ठीक है। अब जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए थे वो चैट में आंसर कर सकते हैं, चैट में आंसर कर सकते हैं। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए किसी वजह से वो चैट में आंसर करते हैं। वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड। अनु, वेरी गुड। अनु नाम से हैं, अजमेर नाम से हैं, पायल नाम से हैं, रेखा नाम से हैं। ओके, रोहित नाम से हैं, सुनीता नाम से हैं, जो प्रदीप नाम से हैं, समीर के नाम से भी हैं। इन्होंने जो भी आंसर दिया इन बच्चों ने वो सही है, सी आंसर है इसका। ओके, अभी आ रहे हैं आंसर, तो मैं सबका नाम ले लेता हूँ। नसीब नाम से हैं, प्रवीण, टीना, मनीष, सनी, पारस। ओके, इन सब बच्चों ने, इस नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं उन्होंने एकदम सही आंसर किया है, जो कि हमने पढ़ा था कि एक में जब हम किसी भी संख्या की गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी 1278। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके सर, थैंक्स सर। ओके, तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो थैंक यू सर। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट आप सबसे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो रुक जाए। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर परसों मिलते हैं सभी बच्चे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। सर यस बोलिए। सर कल नहीं लगेगी। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगे। बुधवार। हाँ, सोमवार, बुधवार कौन कौन सा दिन? और शुक्रवार। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। यस सर, थैंक यू ठीक है, सर। ओके, थैंक यू ठीक है बच्चों। सर। ओके सर। Thank और you राहुल everyone, क्या हाल है, thank ठीक you. है गे? गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। Good night, good night. Okay. राहुल अरे काट दे रही है ठीक है, ओके सारे। अरे ओए